हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि वन वन फंक्शन को अपने को कैसे क्या चेक करना रहता है। तीन चार पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं कि यदि आपके पास वन वन फंक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे क्या उसको चेक करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास है, एनी फंक्शन विच इज एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वूल ऑफ द डोमेन इज वन वन। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सा फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूसली किसी इंटरवल में, मतलब जो भी आपका डोमेन दे रखा है उसमें फंक्शन आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास कैसे रहेगा, वो वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास एक एक्स है, ये मेरे पास कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर मतलब आपको मैंने ये भी तरीका बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का कि यदि आपके पास एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है तो फंक्शन मेरे पास कैसा होगा, कंटिन्यूसली मतलब इंक्रीजिंग होगा। और यदि आपके पास एफ डेस एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है तो आपके पास फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो पहला तरीका तो ये, आप उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके देखो। यदि उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ डेस एक्स यदि पूरा ही पॉजिटिव आ रहा है फिर पूरा ही नेगेटिव आ रहा है उस पूरे डोमेन में, तो आपका पूरा फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। एक क्लियर पॉइंट इतना, तो पहला पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला आपसे। ठीक है, एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कैसा आपके पास फंक्शन रहता है इंक्रीजिंग, मतलब आपका कुछ इस टाइप से इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है ये वाला, तो कंटिन्यूसली मेरे पास इंक्रीजिंग हो रहा है, तो दिस इज अपने पास कैसा होगा, मेरे पास ये वन वन फंक्शन होगा। दूसरा आपके पास पॉइंट आता है एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच हैज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इज मिनिमल। कहने का मतलब है यदि कोई से भी फंक्शन में आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है तो आपके पास वो फंक्शन क्या होगा, मेरे पास वो हमेशा मिनिमल ही होगा। ठीक है, तो देखो आपको इसको किस टाइप से चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका आपके पास सिंपल सा ये है कि आप कुछ मत करो, उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है और यदि आपका एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जैसे कि अपन मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं ना, आपको ये तरीका करना है। आपको क्या करना है, सबसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद यदि एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आता है किसी पॉइंट पर, उसने बोल दिया कि लेट सपोज मेरे पास एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है एक्स इक्वल टू टू पर, तो कहने का मतलब है कि टू पर मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। अभी आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज हो क्लास 12 का, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यदि एफ डेस एक्स से जीरो आ रहा है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पे मेरे पास फंक्शन मैक्सिमा देगा फिर मिनिमा देगा। ठीक है, तो यदि आपका एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो कहने का मतलब कि वो मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है, तो आपके पास कुछ इस टाइप से मतलब मान ली जाए कि ऐसा कुछ बनेगा आपका ग्राफ उसका। ठीक है, इस टाइप से ऊपर नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यदि मैं इस पॉइंट पे देखूं और इस पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो कहने का मतलब आपके पास क्या है कि यदि फंक्शन में आपका मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा देखो तो ध्यान से, तो मेरे पास ये मैक्सिमा पॉइंट है और ये मेरे पास मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों में से कोई से भी आपका एक आ जाए या फिर दोनों आ जाए, ठीक है, तो आपका फंक्शन हमेशा कैसा होगा, मेनी वन ही होगा। क्या करना है आपको, एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो चेक करना है किसी पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो मेनी वन, यदि नहीं आ रहा है तो अपने पास वन वन के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास है इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट वन पॉइंट देन द फंक्शन इज वन वन। कहने का मतलब ये यदि मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ एक्स एक्सिस के, यदि वो लाइन उस फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आपके पास वो मिनिमम होगा। और यदि वो एक से ज्यादा पे कट कर रही है तो आपके पास वो सॉरी मतलब एक पर कट कर रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आपका वन वन होगा। और यदि आपका एक से ज्यादा पे कट कर रही है तो आपके पास वो मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ आपके पास फंक्शन, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक कोई से भी कर्व बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे मेरे पास कर्व जा रहा था, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लाइन। अब ये लाइन आप ध्यान से देखो तो मेरे पास इस कर्व को तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा, मेरे पास ये मिनिमम होगा। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, यदि एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि वो लाइन ग्राफ को दो पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से ज्यादा हो सकता है आपके दो पॉइंट तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, मिनिमम से मिनिमम आपके दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो आपके पास क्या होगा, मिनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, बट यदि आपका ओनली
यदि आपका कुछ इस टाइप से फंक्शन बना हो, मतलब लेट सपोज आपका ऐसा जा रहा है, अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो ये वाला मैं कोई सी भी लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करके देख लो आप, ठीक है, तो वो आपको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक ग्राफ ऐसा कुछ फंक्शन आपका बन रहा था, ठीक है, ये वाला। तो यदि मैं देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ ऊपर में, ठीक है, तो ये वाली लाइन फंक्शन को अपने को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए डिफाइंड है, ओनली इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम में यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आपके पास वो क्या होगा, आपके पास 1 1 होगा। यदि एक पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट करती है 2 3 4 पॉइंट, तो आपके पास वो क्या होगा, आपके पास मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। चौथा आपके पास है एनी पॉलिनोमियल। ये आपको थोड़ा सा मैं ऑन टू वाली कंडीशन बता रहा हूँ, बट इससे पहले आपको एक और मैं बता देता हूँ पॉइंट जहां पर आपको 1 1 को चेक करना होगा कि 1 1 को यदि कोई से भी आपको मेथड समझ में नहीं आ रही, कोई सी ट्रिक आपकी नहीं लग रही, जो भी मैंने आपको अभी 2 3 मेथड बताई है, तो मेन डेफिनेशन इसकी ये होती है कि आपका एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, लेट अपन ने सबसे पहले माना लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू आपका x2 है, और जो आपके पास ये x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आप द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो यदि आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू आप एफ ऑफ x2 पुट करते हो फंक्शन में, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ओनली आपके पास एक ही कंडीशन निकल के आती है x1 इज इक्वल टू x2। यदि आपके पास ओनली एक यही कंडीशन आ रही है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि मेरे पास ये फंक्शन 1 1 होगा। बट यदि इसके साथ, इस कंडीशन के साथ यदि एक्स्ट्रा कोई सी दूसरी कंडीशन आ जाए तो फंक्शन आपके पास हमेशा कैसा होगा, आपके पास वो मेनी वन होगा। ठीक है, ओनली आपके पास एक ही कंडीशन आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2, तो आपके पास फंक्शन 1 1, अदरवाइज मेनी वन। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब थोड़ा बहुत मैं आपको ऑन टू के बारे में बता देता हूँ। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक छोटा सा पॉइंट अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाद में आपको पूरा डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन फ्रॉम R टू R आपको दे रखा है, वो ऑन टू होता है यदि उसकी डिग्री आपके पास ऑड हो। आपको याद रखना है, यदि मेरे पास एक कोई से भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया x टू दी पावर 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस का 1, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसकी डिग्री कैसी है, ऑड। डिग्री ऑड मतलब आपको हाईएस्ट डिग्री देखना है, ऑड है कि इवन है। यदि आपके पास हाईएस्ट डिग्री ऑड जा रही है तो आपके पास वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज रहती है वो हमेशा क्या रहती है, रियल नंबर रहती है। ठीक है, और इसका कोडोमेन भी आपके पास रियल नंबर है, तो यहाँ से हो गया आपके पास रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब आपके पास कैसा फंक्शन होगा, आपके पास वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये 4-5 मैंने बेसिक से पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप एक बार इनको देख लेना, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।